स्टडी विद मी। आज हम उत्कर्ष करंट अफेयर क्लासेस का करंट अफेयर पढ़ेंगे 14 जून 2023 का, और साथ में कुछ ललन टॉप क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? उत्तर है रूस। जो सिप्री है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की है। जो परमाणु सशस्त्र है टोटल 9 देश के पास हैं। पहले नंबर पे कौन सा था? सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास। सेकंड यूएसए, फिर यूके, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुल्ले ने। और जो सत्यशोधक समाज है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ज्योतिबा फुल्ले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है? तो 86 CA 2002 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भागना ने किया था। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को USA में इसकी स्थापना हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ने की थी 1957 में। सेकेंड क्वेश्चन, WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला? देखो, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में है। और किसको डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार किसको मिला? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ब्रिटिश भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अगर ये पूछा जाए ब्रिटिश भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग आंसर होगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब होगा सी राजगोपालचारी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? उत्तर है हिंडन नदी। ग्रीन पीस इंडिया के स्पेयर द एयर शीर्षक, एक सेकेंड, हाँ थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ग्रीन पीस इंडिया के स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका उत्तर हो गया बेंगलुरु। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुज। ये यूरोप की हाईएस्ट पीक भी है। जो माउंट एल्ब्रुज है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। कौन से नदी? गंगा नदी के पर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। एशिया का फर्स्ट निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है कांडला। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले न्यू दिल्ली में किया गया। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और PM कौन है यहाँ के? क्रिस हिपकिंस। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया? तो ये आया 1996 एक्ट में दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर आया था। और किस राज्य ने लागू किया? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र किस राज्य ने लागू किया? MP ने इसको लागू किया। राष्ट्रकूट वंश ने
किस मंदिर का निर्माण करवाया? किस मंदिर का निर्माण करवाया? एलोरा कैलाश। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र ने। कृष्ण उस टाइम पे कौन शासक थे? कृष्ण प्रथम शासक थे। और एलोरा कैलाश मंदिर कैसे बना था? एक ही पहाड़ के ऊपर से नीचे काटकर इसे बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अब राजीव गांधी का अब नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद है। अभी किसको ये अवार्ड मिला है? शरद कमल को। शरद कमल कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। तो हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी का खेल रत्न का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। अभी किसको मिला ये? शरद कमल को। 5th क्वेश्चन, भारत का पहला डाई मिथाइल ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया? उत्तर है IIT कानपुर। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब कुल शाह ने। वल्लमकाली खेल किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। पहला ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? 1896 में एथेंस में हुआ। 6th क्वेश्चन, BSF के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। वायसराय कौन थे? इरविन। जो राइबोसोम है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। 7th क्वेश्चन, भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। उज्ज्वल योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुआ? महुआ यूपी से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 10 अगस्त 2021 से। अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। उज्ज्वल योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुई? महुआ यूपी से। 10 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 8th क्वेश्चन, एक्यूवेरियन अभ्यास किन किन के बीच में हुआ? भारत और मालदीव। और एकता अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। जो एक्यूवेरियन अभ्यास है वो 2 वर्ष में एक बार होता है और भारत में ये उत्तराखंड में आयोजन हुआ था इसका। एक्यूवेरियन एक्यूवेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ था और ये उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। एक्यूवेरियन अभ्यास है ये 2 वर्ष में एक बार होता है। G7 की बैठक कहाँ पर हुई? जापान में। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। 9th क्वेश्चन, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? उत्तर है भारत। 2nd रैंक किसका है? ब्राजील। 1st रैंक किसका है? भारत का। 2nd रैंक ब्राजील का। ये पढ़ेंगे इंडियाज रैंक। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 126। लॉजिस्टिक में 38। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161। फायर पावर इंडेक्स में 4। यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 8। देखो इंडिया की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, लॉजिस्टिक में 38, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, फायर पावर इंडेक्स में 4, यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 8।
पहला सरस्वती सम्मान किनको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। किनको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। अभी किसको मिला है? शिव शंकरी को। किस लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए मिला है। पहला सरस्वती सम्मान किनको मिला है? हरिवंश राय बच्चन को। अभी किनको मिला है? शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। 10th क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? अर्जेंटीना में। फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था? उरुग्वे और इटली के बीच में हुआ था। विजेता कौन थे इसके? उरुग्वे, और उप विजेता थे इसकी इटली। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था। फाइनल मैच उरुग्वे वर्सेस इटली के बीच में हुआ था। विजेता हुई इसकी उरुग्वे और उप विजेता हुई इसकी इटली। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? वैक्यूम में। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? उत्तर है नागालैंड। कौन सा है वो? नागालैंड। देखो, प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? वैक्यूम में। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच किसके बीच में होता है? उरुग्वे और इटली के बीच में। विजेता कौन है इसकी? उरुग्वे, और उपविजेता कौन है इसकी? इटली। एक बारी फिर से इंडियाज की रैंक करेंगे, ताकि इसको इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जल्दी से याद हो सके ये। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक होगी 126, लॉजिस्टिक में 38, HDI में 132, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, फायर पावर इंडेक्स में 4, यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 8। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।